हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनसंग वॉरियर्स में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में समय समय पर अनेक शूरवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने शौर्य व वीरता से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन ऐसे योद्धा जिन्हें सर्वकालिक बहादुराना व्यक्तित्व का तमगा दिया जा सके, तो कुछ गिने चुने ही नाम आते हैं। उन्हीं में से एक थे मेवाड़ के महाराणा सांगा। वैसे तो मेवाड़ के हर महाराणा की तरह इनका भी पूरा जीवन मातृभूमि की रक्षार्थ युद्धों में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी इनकी कहानी थोड़ी अलग है। भारतीय इतिहास में राणा सांगा अपनी तरह के अकेले योद्धा थे। युद्धों से इनकी एक आंख, एक हाथ तथा एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए थे और छोटे बड़े कुल 80 घाव इनकी देह पर थे। इन्होंने अपने जीवन में कुल 100 से भी अधिक युद्धों का नेतृत्व किया और किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन अपने जीवन के अंतिम युद्ध में जो न केवल इनका वो मेवाड़ का अपितु पूरे भारतवर्ष का भाग्य निर्धारण करने वाला था, कुछ विश्वासघातियों के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। युद्धों ने इनकी देह पर तो अनेक घाव दिए, लेकिन मातृभूमि की रक्षार्थ इनकी भावनाओं को कम न कर सके। कोई योद्धा, कोई दुश्मन इन्हें किसी भी युद्ध में मार न सका, लेकिन कुछ देशद्रोही विश्वासघातियों के कारण भारतवर्ष के इस महानतम योद्धा को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसका खामियाजा पूरे भारतवर्ष को आने वाले 200 वर्षों तक मुगलों की दास्ता के रूप में भुगतना पड़ा। महाराणा सांगा भारत के इतिहास में ऐसे समय में हुए जब भारत में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला था। यह खेद की ही बात है कि ऐसा कोई इतिहास जिसे हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास कह सके, अब तक लिखा नहीं गया। राजनीति पर विचार करने वाले राजनीतिज्ञ व मनोवैज्ञानिक एडमंड बर्ग का कथन है, इतिहास वास्तव में उदाहरणों के साथ तत्वज्ञान सिखलाता है। हिंदुस्तान का इतिहास जो हमें मालूम है, उसमें वर्षानुक्रम से घटनाओं का पक्षपात के साथ तोड़ मरोड़ कर लिखा हुआ वर्णन है, जो हकीकत में इतिहास नहीं है। भारतवर्ष में भक्तिभाव, आत्मत्याग और आत्मसमर्पण ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी उन्नत देश में हो। कर्तव्य पालन, सत्यता की प्रीति और जीव रक्षा का विचार यहाँ जितना अधिक था, उतना शायद ही किसी अन्य देश में हो। भारतीय इतिहास के अधःपतन के प्रश्न पर विचार करने का यह उचित स्थान तो नहीं है, परंतु हिंदुओं का ध्यान इस ओर ले जाना इसलिए आवश्यक है कि वे उस अनिश्चय को भली भांति समझ लें जिसके मुख्य पात्र थे मेवाड़ के महाराणा सांगा। संसार के इतिहास में यह एक आश्चर्यजनक और गहरे आशय की ही बात है कि अपने देश से निकाला हुआ एक तुर्क आक्रांता अफगानिस्तान में अपना राज्य जमा कर केवल 12,000 की सेना से हिंदुस्तान को फतह करने के इरादे से चढ़ आवे, वो भी एक ऐसे देश में जहां 30 करोड़ से अधिक मनुष्यों की बस्ती निवास करती हो और जहां के लोग विद्या, शिल्प और सभ्यता में संसार के सब देशों से बढ़े चढ़े हो, जिनकी वीरता की कीर्ति और व्यापार की ख्याति सबसे अधिक हो। एंशंट एंड मेडिवल इंडिया के कर्ता का कथन है कि जिनकी मानसिक शक्ति उस सीमा तक की हो जो मनुष्य के लिए अंतिम सीमा है, वहां राज्य स्थापित करने में सफल हो जाए। इस आश्चर्यजनक बात का समाधान यह तो कदापि नहीं हो सकता कि उस तुर्क सेना की सैन्य शक्ति यहाँ वालों से बढ़कर थी। महाराणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ अपनी समृद्धि और उन्नति की पराकाष्ठा पर था। दिल्ली, मालवा व गुजरात के सुल्तानों को उन्होंने कई बार प्रत्यक्ष युद्धों में परास्त कर अपने राज्य का विस्तार किया और मेवाड़ को उत्तर भारत की केंद्रीय शक्ति बनाया। कवि राजा श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखते हैं कि इन महाराणा ने अपनी तलवार की ताकत से भारतवर्ष में सर्वोच्च पद प्राप्त किया। उनकी सैन्य शक्ति की धाक पूरे उत्तर भारत में थी। राजपूताना के समस्त राजागण उनका नेतृत्व स्वीकार करते थे और उनके झंडे के नीचे युद्ध लड़ा करते थे। उनकी राणा सांगा के प्रति यह आस्था थी कि अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय से निकली दिल्ली की सत्ता पर पुनः राजपूतों को कोई काबिज कर सकता है तो वे राणा सांगा ही है। लेकिन हिंदुस्तान की किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। विजय का जो प्याला ओठों के समीप तक आ पहुंचा था, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और 16 मार्च 1527 ईस्वी को यदि खानवा के मैदान में एक छोटी सी दुर्घटना न घटी होती तो भारत का मुकुट एक हिंदू नरेश के मस्तक पर विराजमान होता और प्रभुत्व की पताका इंद्रप्रस्थ को छोड़कर चित्तौड़ की बुर्जों पर लहराती। इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की ही सहायतार्थ तुर्क मुगलिया सल्तनत की नींव पड़ी, जो अनुमानतः 200 वर्षों तक बनी रही। लेकिन औरंगजेब की धर्मान नीति के कारण यह विशाल साम्राज्य भी पतनोन्मुख होने लगा। उसकी मृत्यु के महज कुछ ही वर्षों में मराठे संपूर्ण हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। वे दिल्ली में मुगलों से
दक्षिण में निजाम से तथा अवध व बंगाल के नवाबों से चौथ लेने लगे। वे सारे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और पंजाब तक अपने सूबेदार नियत कर दिए। विख्यात अंग्रेज इतिहासकार सर विलियम हंटर यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान हिंदुओं से लिया था, न कि मुगलों से। यदि मराठों को भारत में अपनी शक्ति दृढ़ करने के कुछ वर्ष और मिल जाते तो मराठे हिंदुस्तान से तुर्क अफगान साम्राज्य को पूर्णतः नष्ट कर देते। लेकिन हिंदू समाज में व्याप्त उसी नाशकारी भेदभाव की प्रकृति के फलस्वरूप सन 1761 में पानीपत के तीसरे रक्त रंजित युद्ध में मराठा शक्ति की ठीक वैसे ही पराजय हुई जैसे सन 1192 ईस्वी में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की और सन 1526 ईस्वी में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की, और हिंदुस्तान की राज सत्ता मराठों के हाथों से निकलकर पुनः अंग्रेजों के पास चली गई। महाराणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ ने अपने इतिहास का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार देखा। वे तत्कालीन उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। एनल्स एंड एंटीक्विटीज में कर्नल जेम्स टॉड ने, वीर विनोद में कविराजा श्यामल दास ने, तुजू के बाबरी में स्वयं बाबर ने तथा हिंदुपति महाराणा सांगा में हरविलास सारडा ने लिखा है कि उनकी सेवा में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 रावत और रावल उपाधिधारी सरदार उपस्थित रहा करते थे। ग्वालियर, आमेर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरोन, रामपुरा और आबू के राज्य उनके अधीन थे और उनके राजा उन्हें कर देकर अपना अधिपति मानते थे। महाराणा सांगा सुप्रसिद्ध महाराणा कुंभा के योग्य पौत्र थे। उन्होंने बप्पा रावल, अलहट, रावल जैत्र सिंह तथा महाराणा अमीर की कीर्ति से उपार्जित मेवाड़ राजवंश की महान ख्याति को न केवल पूर्णतः स्थिर रखा वरन उसमें नवीन प्रकाश सम्मिलित कर उसे महत्व और कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया। निज वीरता, शौर्यपूर्ण सदाचार और आत्मा के महत्व की तुलना करने पर इनका स्थान भारतवर्ष के सबसे महान राजाओं में आता है। महाराणा सांगा ही अंतिम हिंदू सम्राट थे जिनके नेतृत्व में राजपूताना के सभी राजा देश को विदेशी शक्तियों से मुक्त करवाने हेतु एकत्रित हुए थे। अनसंग वॉरियर्स की इस श्रृंखला में आज हम महाराणा सांगा के ही गौरवशाली इतिहास को जानेंगे।